नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अविनाश है और आप देख रहे हैं नाइटमेट्स अड्डा। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो ऐसे ही हम मनोरंजन और डरावनी कहानी आपको सुनाते रहेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। चिंकी के गायब होने के बाद पूरा बसंतपुर गांव डर के साए में आ गया था। जिस गांव में शाम होते ही चूल्हों की आवाज़ें आती थी, वहां अब हर घर के दरवाजे जल्दी बंद हो जाते थे। लोग एक ही बात कह रहे थे, छलावा फिर जाग गया है। लेकिन प्रिंस अपनी बहन को ऐसे नहीं छोड़ सकता था। उसने फैसला कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह चिंकी को वापस लेकर आएगा। अगली सुबह प्रिंस रामदीन काका के पास पहुंचा। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों झलक रहे थे। उसने कहा, काका, मुझे उस रास्ते पर ले चलिए जहाँ से मेरी बहन गायब हुई थी। रामदीन काका घबरा गए और बोले, नहीं बेटा, वहाँ जाना मौत को बुलाना है। लेकिन प्रिंस ने कहा, अगर मैं नहीं गया तो मेरी बहन हमेशा के लिए मैं खो दूंगा। काफ़ी देर चुप रहने के बाद रामदीन काका तैयार हो गए। उन्होंने अपने साथ एक पुरानी लालटेन और लोहे का ताबीज़ लिया। दोनों उस रास्ते की तरफ चल पड़े। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, हवा ठंडी होती जा रही थी। पेड़ों की शाखाएं अजीब आवाज़ कर रही थी। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें जब जमीन पर कुछ दिखाई दिया, वह चिंकी की पायल थी। प्रिंस ने उसे उठाया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। चिंकी, मैं आ रहा हूँ, उसने कहा। तभी अचानक पीछे से किसी लड़की के रोने की आवाज़ आई। भैया! फिर प्रिंस तुरंत पीछे मुड़ा। अंधेरे में कोई सफ़ेद कपड़ों में खड़ा था। वह बिल्कुल चिंकी जैसी दिख रही थी। प्रिंस उसकी तरफ दौड़ने लगा, लेकिन रामदीन काका ने उसे पकड़ लिया। ये चिंकी नहीं है, वो आकृति धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। फिर उसकी आवाज़ बदल गई। एक डरावनी भारी आवाज़ गूंजी, तुम भी आ गए। फिर बिजली चमकी और सामने वही सरकटा छलावा खड़ा था। उसके हाथ में चिंकी की चूड़ी थी। प्रिंस डर के बावजूद पीछे नहीं हटा। उसने कहा, मेरी बहन कहाँ है? छलावा कुछ पल शांत रहा, फिर उसने जमीन की तरफ इशारा किया। वहाँ एक पुराना टूटा फूटा कुआं था। रामदीन काका का चेहरा डर से कांपने लगा। उन्होंने कहा, नहीं, ये वही जगह है। रामदीन काका ने बताया, 30 साल पहले राधा की मौत इसी कुएं के पास हुई थी। उस रात गांव के कुछ लोगों ने उसका सच छुपाने के लिए उसकी लाश यहाँ फेंक दी थी, लेकिन उसका सिर कभी नहीं मिला। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली, इसलिए वह हर कुछ साल बाद किसी लड़की को अपने साथ ले जाती है। प्रिंस ने गुस्से में कहा, तो मेरी बहन को वापस करना होगा। तभी कुएं के अंदर से आवाज आई, भैया! प्रिंस की आंखें भर आई। वह चिंकी की आवाज़ थी। प्रिंस और रामदीन काका नीचे उतरे। कुएं के अंदर बहुत अंधेरा था। दीवारों पर पुराने खरोच के निशान थे। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक पुराना कमरा मिला और वहां चिंकी जमीन पर बैठी थी, लेकिन उसके सामने एक पुरानी तस्वीर रखी थी। तस्वीर में एक लड़की थी जिसके हाथ में वही लाल चूड़ी थी। चिंकी ने कांपते हुए कहा, भैया, वो मुझे मारना नहीं चाहता है। प्रिंस हैरान हो गया। क्या? फिर चिंकी ने कहा, वह चाहता है कि उसका सच दुनिया के सामने आए। तभी पीछे से भारी आवाज आई, मेरी मौत का सच। कमरे में ठंडी हवा चलने लगी। सर कटा छलावा सामने खड़ा था, लेकिन इस बार वो हमला नहीं कर रहा था, वह सिर्फ खड़ा था। फिर जमीन पर एक पुरानी डायरी गिर गई। उस डायरी में लिखा था, राधा की मौत किसी भूत की वजह से नहीं हुई थी, उसे इंसानों ने मारा था। प्रिंस और चिंकी एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि असली डरावना सच अभी बाकी था।
जिसे जानने के बाद पूरा बसंतपुर हमेशा के लिए बदलने वाला था। राधा की मौत का असली सच कुएं के अंदर बने उस पुराने कमरे में चारों तरफ सन्नाटा था। प्रिंस के हाथ में वो पुरानी डायरी थी जो कई सालों से अंधेरे में छिपी हुई थी। चिंकी डर के मारे प्रिंस के पास खड़ी थी। रामदीन काका बार बार उस सर कटे साये को देख रहे थे, लेकिन इस बार कुछ अलग था। वह छलावा उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। वह बस चुपचाप खड़ा था, जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो। प्रिंस के कांपते हाथों से डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, मेरा नाम राधा है। अगर कोई ये पढ़ रहा है तो इसका मतलब कि मेरी मौत का सच अभी तक दुनिया से छुपा हुआ है। प्रिंस आगे पढ़ने लगा। राधा बसंतपुर की एक सीधी सादी लड़की थी। उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन गांव के कुछ लालची लोगों की नज़र उसकी ज़मीन पर थी। उन्होंने राधा का झूठे आरोप लगाए और उसे बदनाम करने की कोशिश की। एक रात जब राधा उसके पुराने रास्ते से लौट रही थी, कुछ लोगों ने उसे रोका, उसके साथ बहुत गलत किया और सच छुपाने के लिए उसे मार दिया। उसकी लाश कुएं के पास फेंक दी। लेकिन मरने से पहले राधा ने एक बात कही थी, जब तक मेरा सच सामने नहीं आएगा मैं वापस आती रहूंगी। प्रिंस ने डायरी बंद कर दी। उसने सर कटे छलावे की तरफ देखा। अब उसे समझ आ गया था कि जो साया हर लड़की को क्यों नहीं बल्कि किसी खास इंसान को क्यों चुनता है। वह बदला नहीं, इंसाफ चाहता है। तभी अचानक कुएं की दीवारें हिलने लगी, ऊपर से मिट्टी गिरने लगी। रामदीन काका चिल्लाए, हमें यहाँ से निकलना होगा। तभी छलावे ने अपना हाथ उठाया और कमरे के कोने में छिपा एक पुराना लकड़ी का बक्सा खुल गया। उसके अंदर एक पुरानी कागज और एक लोहे की चीज पड़ी हुई थी। प्रिंस ने उसे उठाया और डर गया। वह एक पुरानी तलवार थी जिस पर खून के निशान थे। रामदीन काका की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मैं जानता था। प्रिंस ने हैरानी से पूछा, आप क्या जानते थे? रामदीन काका चुप रहे, फिर बोले, उस रात मैं भी वहां था। मैंने सब देखा था, लेकिन डर की वजह से सच नहीं बताया। मैंने राधा को बचाने की कोशिश नहीं की और यही मेरी सबसे बड़ी सजा है। तभी अचानक कमरे में तेज हवा चलने लगी। छलावा पहली बार प्रिंस के बिल्कुल पास आया। उसने अपना हाथ उठाया और अपनी गर्दन की तरफ इशारा किया। फिर जमीन पर एक जगह दिखाई दी। वहां मिट्टी के अंदर कुछ दबा हुआ था। प्रिंस और रामदीन काका ने मिट्टी हटानी शुरू की। कुछ देर बाद उन्हें एक पुरानी हड्डी मिली। वह इंसानी खोपड़ी थी। रामदीन काका की चीख निकल गई, ये राधा का सिर है। जैसे ही खोपड़ी बाहर आई, पूरा कुआं तेज रोशनी से भर गया। छलावा पीछे हटने लगा। उसकी डरावनी आकृति धीरे धीरे बदलने लगी। पहली बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बस दर्द था। एक धीमी आवाज आई, मुझे इंसाफ चाहिए। लेकिन खतरा अभी बाकी था। अचानक ऊपर से किसी के कदमों की आवाज आई। कोई कुएं के बाहर खड़ा था। एक आदमी बोला, तुम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। प्रिंस ने ऊपर देखा। वह गांव का एक आदमी था जिसका नाम डायरी के आखिरी पन्ने पर था। राधा की मौत का जिम्मेदार वो आदमी अब भी जिंदा था और वो नहीं चाहता था कि 30 साल पुराना सच दुनिया के सामने आए। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। इसका पार्ट 3 हम लोग अब कल देखेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।